नमस्कार। शाला सिद्धि 2020-21 के लिए एंट्रीज फिल होना शुरू हो गया है, जिसके लिए आप गूगल में टाइप करें शाला सिद्धि और सर्च करें। ये जो इंटरफेस आपके सामने आया है, इसमें सबसे पहले जो लिंक है वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन, इस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें यहाँ 7 डोमेन दे रखे हैं। उसके नीचे लॉगिन के लिए इंटरफेस दे रखा है। तो जिन्होंने पहले से आईडी बनाई हुई है वो यूज़र नेम और पासवर्ड इंसर्ट करके सबमिट कीजिए और लॉगिन हो जाइए। और जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो सबमिट के नीचे लिखा है न्यू यूज़र, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ आपकी एंट्रीज पूछी गई है। सेलेक्ट स्कूल लेवल, यूडाइस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और इसके द्वारा आपके पास एक ओटीपी आएगा और आपकी आईडी यहाँ बन जाएगी। और उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा स्टेप 2 में, और उसके बाद आप इस पर लॉगिन कर पाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए जिनकी आईडी पहले से है वो लॉगिन हो जाइए। आईडी लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आता है। हम इसमें कंप्लीट डिटेल 1 बाय 1 जानेंगे। इन विद्यालयों के मेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करने हैं, उन्हें यहाँ चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करना है। चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी को आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ सभी लर्नर्स, टीचर्स, स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान में कट का निशान आ रखा है। जैसे जैसे हम सभी एंट्रीज़ को फिल करेंगे तो यहाँ गुड का निशान यानी ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले होम के बाद लिखा है मैनेज यूज़र रिक्वेस्ट। अगर आपने इस आईडी के द्वारा किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट सेंड की है तो यहाँ आपको शो होगी। तो मैनेज यूज़र रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। किस प्रकार की आप रिक्वेस्ट है सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ ओटीपी आपको सेंड करना है तो आप यहाँ गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ डाटा अनफ्रीज, अगर आपने जो फॉर्म भरा है उसको अनफ्रीज करवाना चाहते हैं या उसमें कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं तो यहाँ डाटा अनफ्रीज पे आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे। मैनेज यूज़र रिक्वेस्ट के बाद सबसे पहला कॉलम आता है लर्नर्स का। तो लर्नर्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। पहले लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स फिल करने हैं और 2 नंबर पे है लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट और तीसरे में परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है 2020-21 में आपके पास SC, ST, OBC, जनरल और माइनॉरिटी के कितने कितने बच्चे हैं इस तरह में। और नीचे आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स 2019-20 की अटेंडेंस का आंकड़ा देना है। इस आंकड़े में आपके लिए एक सूत्र दे रखा है यहाँ, और यहाँ क्लिक हेयर लिखा है। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करें। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये सूत्र है टोटल एनुअल अटेंडेंस बॉयज़, यानी कि कुल छात्रों की उपस्थिति कितनी है। जैसे नीचे 6200 लिखा है तो आप अपने बच्चों के अनुसार यहाँ कुल उपस्थिति को काउंट कर लीजिएगा। और नीचे लिखा है इसके टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, कुल बॉयज़ कितने हैं। तो आपके कक्षा में वाइज बॉयज़ कितने हैं वो यहाँ बॉयज़ लिखेंगे। और इंटू में लिखा है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज, यानी कितने दिन विद्यालय लगभग लगा, तो उसको इंटू में लिखा है। और उसके बाद 100 यानी कि 93.94% होता है। तो आप यहाँ 1 बाय 1 बॉयज़ एंड गर्ल्स का प्रतिशत निकालेंगे और इन एंट्रीज़ को फिल करेंगे जो एंट्रीज़ यहाँ दे रखी है। इस अनुसार आप एंट्रीज़ प्रत्येक कक्षा वाइज यहाँ करेंगे। पहली कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स जो सूत्र बताया उसी के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग पेज पे लिख के फिर एंट्रीज आप 1 बाय 1 इसकी कर दीजिएगा 12वीं क्लास तक और जहाँ तक आपका विद्यालय है। और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। और सबमिट के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट लिखा है, इस पर क्लिक करें। अब ये 2 नंबर एंट्रीज है जिसमें आपको परसेंटेज लिखने हैं। लर्निंग आउटकम्स हैं 2019-20 स्तर के पूछा गया आपसे। पहली कक्षा में 33% पूछा है और फिर 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60। 2019-20 स्तर के आपको पूछा जा रहा है हु स्कोर्ड इन रिस्पेक्टिव परसेंटेज रेंज, यानी कि इस प्रतिशत के बीच में आने वाले पहली कक्षा के कितने बच्चे हैं। ओवरऑल आपको यहाँ 100% के अंतर्गत ही टोटल आकलन देने हैं, यानी कि एक लाइन में 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इस प्रतिशत को अर्धवार्षिक परीक्षा तक का आयोजन है जो विद्यालय में हो चुका था, मुख्य परीक्षा ही नहीं हुई थी, तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर बच्चों का प्रतिशत यहाँ दर्ज कर सकते हैं और इसको भी आप सबमिट करेंगे। और इसके बाद यहाँ 3 नंबर पे है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे भाषा पूछी गई है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, और नीचे मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तो जैसे बच्चों के पास हिंदी अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं तो उनका डिटेल आप यहाँ टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे और उनकी ग्रेड आप यहाँ ABCDE अर्धवार्षिक परीक्षा तक का आयोजन जो हुआ था, बाकी बच्चों को प्रमोट किया गया था, तो अर्धवार्षिक परीक्षा को आप मुख्य आधार मान लीजिए और उसी के आधार पे फिल कर सकते हैं। तो 8th क्लास का डाटा आपको यहाँ देना है। ये बच्चों की डिटेल कंप्लीट हो गई लर्नर से संबंधित। यहाँ ग्रेड का आकलन भी दे रखा है कि ग्रेड को किस प्रकार भरना है। यहाँ कक्षा 8 के आकलन को आप दर्ज करेंगे। अब लर्नर्स की डिटेल हो गई। आप लेफ्ट साइड में टीचर्स जहाँ लिखा है टीचर्स पे क्लिक करें। टीचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेल फीमेल 2020-21 में आपके पास जो टीचर्स हैं उनकी डिटेल भरनी है। तो जो सरकारी टीचर हैं वो सभी ट्रेंड में आएंगे, तो यहाँ ट्रेंड टीचर में जो आपके पास मेल और फीमेल टीचर उपलब्ध हैं वो यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ टीचर्स अटेंडेंस भरनी है, इसे क्लिक करें। टीचर्स अटेंडेंस में आपको प्रीवियस ईयर 2019-20 की डिटेल भरनी है। लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, टाइप ऑफ लीव, 1 महीने से ज़्यादा छुट्टी वाले अगर टीचर हैं तो यहाँ भरेंगे। महीने से ज़्यादा छुट्टी वाले अगर टीचर हैं तो ऊपर वाले में भरेंगे, अन्यथा नीचे वाले में सभी टीचर की एंट्री करेंगे। अब ये टीचर्स और लर्नर्स की डिटेल हो चुकी है। अब हमें लर्नर्स और टीचर्स के बाद जो 3 नंबर कॉलम आता है स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स, इसे आप फिल करेंगे। क्लिक करें। इस कॉलम को क्लिक करेंगे तो आपके सामने 7 डोमेन यानी कि 7 डोमेन यहाँ आ जाते हैं, जिसे 1 बाई 1 हम फिल करेंगे। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए यहाँ डोमेन 1 इन्फो है, इसके जस्ट नीचे रिस्पॉन्स मैट्रिक्स लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ डोमेन फर्स्ट इन्फो लिखा है, इसे क्लिक करें। अब इसको भरने से संबंधित दिशा निर्देश हैं। डोमेन फर्स्ट में कुल 12 टॉपिक है, जिसमें आपके सामने स्कूल प्रेमिसाइज यानी स्कूल का भवन, प्लेग्राउंड, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इनकी उपलब्धता और उपयोगिता के आधार पे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, लेवल थर्ड दिए गए हैं। पहला कॉलम जो है अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी यानी उपलब्धता और पर्याप्तता, और दूसरा है लेवल क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी यानी गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता के आधार पर, यानी आप उसका उपयोग कितना करते हो। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड और थर्ड बनाए गए हैं। तो इसको समझने के लिए डोमेन फर्स्ट से लेकर डोमेन 7 तक यानी कि डोमेन 1 से लेकर 7 तक प्रत्येक डोमेन को अलग अलग भरना कैसे है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी न हो और आप किसी प्रकार की गलती न करें, इसके लिए सभी डोमेन की अलग अलग वीडियो हमने बनाई है ताकि आप कोई भी त्रुटि नहीं करें। उनको देखते हुए प्रत्येक बिंदु को, यानी स्कूल प्रेमिसाइज है उसमें आप लेवल, आपका विद्यालय जो है लेवल फर्स्ट में आता है, लेवल 2 में या लेवल थर्ड में, ये है अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी के आधार पर। और उसके बाद आपका विद्यालय जो है क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, गुणवत्ता और उपयोगिता के आधार पर किस लेवल में आएगा, इसके लिए हमने पूरी कंप्लीट वीडियो तैयार की है। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है प्रोवर्टाइज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी आपके पास जो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और थर्ड भरने वाले हो उसके आधार पर अब उसमें इम्प्रूवमेंट है वो किस स्तर पे है, यानी कि लेवल लो लेवल पे, मीडियम लेवल पे या हाई लेवल पे, तो आप उसमें कितना सुधार किस हद तक करना चाहेंगे। अगर कोई चीज़ आपके पास लो लेवल में है तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे और उसमें सुधार ज़्यादा करेंगे, तो हाई लेवल पे लेंगे या मीडियम लेवल पे लेंगे ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। अगर आपके पास ये बिंदु में से कोई भी अगर हाई क्वालिटी में है तो उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होती, तो आप वहाँ लो लिखेंगे। जैसे स्कूल प्रेमिसाइज, स्कूल का भवन जो है आपके पास उच्च गुणवत्ता में है तो उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ आप लो लिखेंगे। जिस चीज़ में सुधार की आवश्यकता ज़्यादा है उसमें आप हाई बिंदु भरेंगे लास्ट वाले में, और जिसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है उसमें आप लो भरेंगे। तो ये आप 1 बाई 1 इसे कंप्लीट करेंगे लेवल 1 से 7 तक, जिसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। अब बढ़ते हैं आगे। 7 डोमेन यहाँ कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद
यहाँ दे रखा है एक्शन फॉर कॉन्टिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, इस पर क्लिक करेंगे। एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जो डोमेन है उससे संबंधित यहाँ अपनी वर्डिंग देनी है कि आपका मिशन स्टेटमेंट कि 2020-21 के लिए क्या इम्प्रूवमेंट आप करेंगे, किस चीज़ की आपको आवश्यकता है। तो यहाँ डिटेल आप ऊपर देंगे और नीचे भी प्रत्येक डोमेन के बारे में आप लिखेंगे। जैसे पहला डोमेन जो है उस डोमेन में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एज पर द डिफाइंड कोर स्टैंडर्ड, यानी आप क्या इम्प्रूवमेंट डोमेन फर्स्ट में चाहते हैं, और प्रपोज्ड एक्शन आप उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, और सपोर्ट नीडेड आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्यों प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यकताएं भी अलग है और उनका एक्शन भी अलग है, और आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है वो डोमेन में कमी के अनुसार हम बता पाते हैं। ऐसे सभी के लिए एक जैसे नहीं है। के बाद यहाँ 1 बाय 1 बढ़ते हुए आपको इसको स्पीड से करना है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले इसे वर्ड में टाइप कर लीजिएगा प्रत्येक डोमेन के अनुसार कि इस डोमेन में आपको ये कॉपी करनी है। वहाँ पर आप कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, तब ही ये सबमिट होगा, अन्यथा आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। और इसे सबमिट कर दीजिएगा। एंड में जब सब कॉलम है आप जल्दी से फिल कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, उसके बाद इसको सबमिट करना है। अब इसके बाद लास्ट में जो बिंदु रहता है आपका रिपोर्ट्स का, रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप 2020-21, 18-19, 2019-20 सभी स्तर की रिपोर्ट यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी शाला सिद्धि 2020-21 की एंट्री 1 बाय 1 करेंगे, जिसकी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो थी कैसे भरना था वो आपको बता दिया गया है। सभी डोमेन की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डोमेन के अनुसार दे दी है, हिंदी में दे दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी कोई समस्या आपको आती है तो आप SMS कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये शैक्षणिक चैनल है, आप ही के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।